आज सदन की विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंदर आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी कमेटी ने नो शॉपिंग जो मार्केट थी उनकी डीसील करने के लिए कहा था। वो डीसील आज की तारीख तक भी नहीं हुई, इसलिए उस डीसील के लिए चर्चा करने के लिए, उसके लिए प्रस्ताव पास करने के लिए हमने सभा बुलाई थी। इसके साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंदर स्थायी समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है। इसकी वजह से सारे दिल्ली के काम ठप पड़े हुए हैं। उन कामों के लिए भी हाउस के अंदर आज एक रेजुलेशन पास करने के लिए कि दिल्ली का काम स्मूथली चले, कूड़े के पहाड़ जल्दी से जल्दी हटे, दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। इन सारी चीजों को देखते हुए स्पेशल हाउस की आज जो बुलाया गया था, लेकिन बड़े शर्म की बात है, इस स्पेशल हाउस का भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मजाक बना के रख दिया। महापौर महोदया पहुंची नहीं है, अपने डेस्क पे बैठी नहीं है, उन्हें अपने चेयर पे बैठने नहीं दिया गया। हंगामा मचाकर इस तरह का वातावरण बनाया गया कि मेयर साहिबा को वहां से अपनी जान बचा के आना पड़ा। बार बार कोशिश करी गई, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, सदन की बैठक को रोक रहे हैं। यदि आपका कोई विरोध है, आपकी कोई चर्चा, आपने चर्चा करनी है, सदन की चर्चा के अंदर भाग ले, चर्चा सदन के अंदर चर्चा करवाए, आप उसके अंदर भाग ले। लेकिन यह तो लोकतंत्र के अंदर कोई तरीका नहीं है कि मेयर को अपने आसन पर ना बैठने दे। यह तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि मेयर साहिबा को अपने आसन तक पे नहीं बैठने दिया जा रहा। इसके अलावा म्यूनिसिपल सेक्रेटरी, जिसकी जिम्मेदारी बनती है निगम सचिव की कि सदन की बैठक को सुचारू रूप से चलाए, उस निगम सचिव के कार्यालय के ऊपर भी धरना दे रखा है, उस निगम सचिव को बंधक बना रखा है, उस निगम सचिव को बाहर नहीं आने दे रहे। किस तरह का ये लोकतंत्र है, किस तरह का ये तानाशाहीपूर्ण रवैया, किस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। सदन के अंदर सबको बात रखने का अधिकार है, पक्ष को भी बात रखने का अधिकार है, विपक्ष को भी बात रखने का अधिकार है, प्रत्येक पार्षद को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आप इस तरह से आप मेयर को अपने आसन पर नहीं बैठने देंगे, आप हंगामा मचाएंगे, अधिकारियों को आप बंधक बनाएंगे, म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को आप बंधक बना के उसके दरवाजे के बाहर बैठ जाएंगे। तो ये किस तरह की अफरा तफरी और किस तरह का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। ये भारतीय जनता पार्टी के आज इस रवैये को पूरी दिल्ली की जनता देख रही है। सर, अब हाउस की बैठक चलेगी या फिर आज के लिए स्थगित कर दी गई? हम तो हाउस की बैठक चलाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसी क्या परेशानी है, वो अपनी बात सदन में रखें। उनका विरोध है तो वो विरोध करें, उनका समर्थन है तो समर्थन करें। क्या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ये नहीं चाहते कि जो लोकल शॉपिंग मार्केटों की दुकानें हैं जो सील हुई हैं उन्हें डीसील करना है? क्या वो नहीं चाहते उन लोगों की डीसील हो? इसका तो मतलब यही नजर आता है कि वो इस तरह के रेजुलेशन नहीं पास करने देना चाहते कि जिससे कि उन्हें परेशानी पैदा हो रही है। इसका मतलब वो दिल्ली की जनता के साथ नहीं है। वो जो व्यापारी, लाखों व्यापारी, कई सालों से हजारों व्यापारी अपनी दुकानें बंद करे बैठे, उनकी दुकानों पर सील लगी हुई थी, वो बर्बाद हो गए। आज वो अगर जो उन्हें जुडिशरी कमेटी ने एक आशा की किरण दिखाई है तो क्या उस समय उन्हें उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करना चाहिए? इसका मतलब तो स्पष्ट तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि लोगों की, उन दुकानदारों की डीसील हो। इसी प्रकार से वो नहीं चाहते कि नगर निगम का काम स्मूथली चले, दिल्ली में से कूड़े के पहाड़ हटे, दिल्ली में से सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, दिल्ली के अंदर जो काम रुके पड़े हुए स्टैंडिंग कमेटी की ना होने की वजह से वो काम सीधे हाउस के अंदर लाके करवाए जाए। उन्हें क्या परेशानी है? जनता के सहयोग की बात है, जनता को सहयोग करना चाहिए, लेकिन केवल और केवल राजनीति खेलना और घटिया राजनीति खेलना, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और हो नहीं सकती। बीजेपी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, स्टैंडिंग कमेटी की पावर आप हाउस को नहीं दे सकते। अगर ऐसा करना तो संसद से करवाइए। नियम 44 के खिलाफ बता रहे हैं। मैं आपको इस बात का भी जवाब दे रहा हूँ। आज सदन के अंदर ये प्रस्ताव आने थे, वे भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। किसने मना किया? वो अपना डिसेंट लिखवाती, अपना विरोध करती। होना या नहीं होना
कहाँ से होना कहाँ से नहीं होना ये तो बाद की बात है। लेकिन सदन जो अपना काम करना चाहता है, जो सत्ता पक्ष अपना काम करना चाहता है, जो विपक्ष उसके अंदर भागीदार नहीं बनना चाहता, उन्हें अपना विरोध दर्ज कराना तो दर्ज कराए। क्या लोकतंत्र के अंदर अब ये सब रह गया कि आप मेयर को आसन पर नहीं बैठने देंगे, म्यूनसिपल सेक्रेटरी का बंधक बना के रखेंगे, अधिकारियों का बंधक बना के रखेंगे? किस तरह का वातावरण, किस तरह की दिल्ली देश की राजधानी है, अब किस तरह का वातावरण ये दिल्ली की जनता को देना चाहते हैं? क्या आप दिल्ली की देश की राजधानी के होने के नाते क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए एक महिला महापौर को उनके आसन पर नहीं बैठने देती, म्यूनसिपल सेक्रेटरी को वो बंधक बना के रख लेते हैं? ये क्या नतीजा है? ये इस तरह के हालात, इस तरह का तानाशाही पूर्ण रवैया हमने तो अपने आज तक समय में देखा नहीं। अब पहली बार ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही है।